हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस नए वीडियो में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करेंगे जो मोशन चैप्टर का है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किया हुआ है, उसी कड़ी में ये नया है। नए न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम लोग। तो चलिए क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अ रोबोट इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। रोबोट रन्स 50 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो जब ये नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि सबसे पहले में क्या करना है, एक कॉर्नर पे आंसर सीट पे आंसर के सामने जहां में वो आंसर लिखना है उसके सामने इस तरह से डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ये आपने ज्योग्राफी में जरूरी पढ़ा है। साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चलो अब क्या कह रहा है, अ रोबोट इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। रोबोट रन्स 500 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ in 2 minutes 10 seconds and then turn back and run 200 मीटर in 1 minute। कैलकुलेट। दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। पहले एक में पूछ रहा है एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है ड्यूरिंग द 2 मिनट 10 सेकेंड। तो अब इसको इस तरह से आप समझ लो कि एक रोबोट क्या करता है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और वो कब तक चलता है, 2 मिनट और 10 सेकेंड। 2 मिनट 10 सेकेंड तक वो चलता है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। ठीक। अगले पार्ट में कह रहा है कि फिर से वो रोबोट वापस रिटर्न होना शुरू करता है। यहां से चलता है, कहीं पॉइंट सी तक पहुंचता है वो, और ये कितने टाइम तक चलता है, यहां से यहां तक की अगर बात करें तो ये 1 मिनट तक चलता है। और 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 200 मीटर। ठीक। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग एक जगह फॉर्मूले को लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप जरूर देख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसी को हमें यूज करना है, इन्हीं दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आपसे हमने पहले भी कहा है कि जब भी आप फॉर्मूले को लिखेंगे उसको बॉक्स में बंद करने का काम करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। इस तरफ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड। एवरेज स्पीड निकालने से पहले आप ये देख लो कि टोटल डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट नंबर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स 500 मीटर। 2 मिनट 10 सेकेंड की बात कर रहा है। टोटल टाइम टेकन इक्वल्स 2 मिनट 10 सेकेंड। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 × 60 प्लस 10 सेकेंड, 130 सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, VAV। आपको पता है एवरेज स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, VAV से, और एवरेज वेलोसिटी को भी VAB, बट इसके ऊपर क्या होता है, एक एरो का साइन होता है। तो चलिए अब यहां आगे लिख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 500 मीटर। टोटल टाइम सेकेंड, 50/13 मीटर सेकेंड। यहां तक में आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके खुद भी कमेंट कर सकते हैं। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.85 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालने को कह रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि 2 मिनट 10 सेकेंड की बात हो रही है, तो 2 मिनट 10 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट रोबोट जो है वो ए पॉइंट से चलना शुरू किया और वो पहुंचा कहाँ तक, बी तक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो एग्जैक्टली इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 50/13 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3.85 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस टोटल एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 3.85 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों क्वांटिटी जो है, ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों ही क्या है, बराबर है। तो अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है एग्ज़ाम के टाइम में। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसे इरेज किया जाए और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे इसको लिख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप। इट्स एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट। इसमें भी वही करना है, सिमिलर चीज, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल डिस्टेंस। अब यहां टोटल डिस्टेंस देख लो। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 मीटर प्लस 200 मीटर। क्यों 200 मीटर? रोबोट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, बी पर पहुंचता है, उसके बाद वापस कहाँ आ जाता है, सी पर। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ वापस आया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा लेक्चर है प्लेलिस्ट में, आप जाके जरूर चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर आई बटन पे है, जहाँ से इच्छा वहाँ से आप जाके देख लो। चैनल से विजिट कर लो प्लेलिस्ट को, जहाँ से आपको सुविधा मिले वहाँ से आप कर लो। टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम इक्वल्स 2 मिनट 10 सेकेंड। तो पहले से ही लग रहा था, और उसके बाद फिर 1 मिनट। अब ये 1 मिनट कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए 2 मिनट 10 सेकेंड का टाइम लगा। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी वापस आने में कितना टाइम लगा है, 1 मिनट प्लस 1 मिनट हम लोगों ने कर लिया, 3 मिनट 10 सेकेंड। और इसी को अगर सेकेंड में चेंज कर लें तो कितना आ जाएगा, चलो यहाँ कैलकुलेट करके ही दिखा देते हैं, वैसे आपको पता होगा 190 आ जाएगा। 3 × 60 प्लस 10 सेकेंड। एक एक स्टेप को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक भी जरा कहीं परेशानी ना हो, और इसे जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से आप लिखो और फिर बाद में घर में बैठ के प्रैक्टिस करो अच्छे से, पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर रहेगा। टोटल टाइम कितना हो गया, 190 सेकेंड। अब यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पिछले क्वेश्चन में भी था, बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होने के कारण वहां हमें सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां हमें क्या करना होगा, सेपरेटली निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट इक्वल, अब ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट बी से ए से बी तक जाता है, इसकी दूरी कितनी है, एक्सट्रीम पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस तो कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी लेक्चर है, पूरा प्रॉपर क्लास अरेंज किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट विजिट करो। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 500 मीटर माइनस 200 मीटर, 300 मीटर। यहां तक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वही बात निकालनी है हमें। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू VAV, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो उसमें एरो नहीं डालेंगे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ तो हम लोगों ने सेपरेटली फॉर्मूले को लिख लिया है, लेकिन आप यहीं लिखेंगे फॉर्मूला को, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, फिर उसको बॉक्स में बंद करेंगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। बात क्लियर हो रही है?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 700 मीटर। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा है? 190 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। और इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 3.68 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर दूसरे पार्ट की बात करें, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 300 मीटर। 300 मीटर बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम तो वही है, कहाँ चला गया ये, 190 सेकेंड। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 30/19 मीटर पर सेकेंड, और इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? 1.58 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो नोट कर लो, मैं साइड हट गया हूं। चलिए आपने लिख लिया होगा, इसे इरेज किया जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर को। लिख लिया है आपने? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो अब देखो इधर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेडियो सिग्नल takes 1.27 seconds to reach to the अर्थ फ्रॉम द चंद्रयान 3। अच्छा, चंद्रयान 3 जो अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, ठीक है, मीन्स कि चंद्रमा से उसने सिग्नल भेजा है, ये समझ लो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द चंद्रयान 3 फ्रॉम द अर्थ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ वर्डिंग को चेंज किया हुआ है और कुछ नहीं है, सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर ये प्रॉपर प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो ये तुम्हारे से बन जाएगा इजीली। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास? इसमें दिया हुआ है आपके पास टाइम और डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। डिस्टेंस तो आपसे पूछा ही जा रहा है, तो अब स्पीड तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो स्पीड को ये समझ लो कि जब भी रेडियो सिग्नल की बात होगी तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में दिया रहता है स्पीड ऑफ रेडियो सिग्नल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्पीड के टॉपिक में। प्लेलिस्ट को विजिट करो, स्पीड वाला लेक्चर देखो, उसको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर कमेंट करो कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड आप कमेंट करो। तो चलो इसमें दिया हुआ है स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल्स टू 1.27 सेकेंड। ये दिख रहा है यहाँ 1.27 सेकेंड। और निकालने को क्या कह रहा है? फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द चंद्रयान फ्रॉम द अर्थ, मीन्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्टेंस इक्वल टू वॉट। स्पीड का फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, आ जाओ इधर देखो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होता है। नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, लेक्चर है प्लेलिस्ट में बना हुआ, जाके देख लो। डिस्टेंस को जिसे हमें फाइंड आउट करना है उसे अकेला छोड़ देंगे, बाकी दोनों को एक तरफ ले लेंगे। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। कौनो परेशानी यहां तक में? आई होप कि नहीं होगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जैसा कि हमने पहले कहा था, जो ही फॉर्मूले को लिखेंगे उसे किस में बंद करना है? बॉक्स में। ठीक, आगे बढ़ें। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? एस से। स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो इसको इस तरह से लिख लो यहाँ, सेकेंड।
ठीक, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.27 सेकेंड। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में बाय 100 लिख दो। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है मल्टीप्लाई करने में तो बाय 100 करके कर लो। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 1 21 6 2 8 और 3, इतना हो जाएगा बाय 100। क्यों 100 हुआ, क्योंकि यहाँ से जब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आएगा। इतना तो पता ही है तुमको, मैथ की क्लास में मैथ के गुरुजी पढ़ाए हैं। इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहाँ से, सेकेंड तो कैंसिल आउट हो गया है। चलो तुम्हारे लिए कर ही देते हैं, तुम भी क्या याद रखेगा। चलो 3.81 इंटू 10⁸ मीटर। अब ये क्या आ गई, इसकी डिस्टेंस आ गई मीटर में। अगर ये तुम्हारी इच्छा है कि नहीं हमें किलोमीटर में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो एज यू विश तुम निकाल सकते हो किलोमीटर में। किलोमीटर से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करते हैं। किससे, 1000 से। तो चलो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर रफ वर्क कर लें, इस जगह कर लेते हैं रफ वर्क। 3.81 इंटू 10⁸ है यहाँ, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 0 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000/1000 कैंसिल आउट होगा, डिवाइड होने के बाद 1 आएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 3.81 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब अगर तुम्हें ये बताना है कि कितना लाख किलोमीटर हुआ तो ये तुम कमेंट करके बता सकते हो। तो चलें अब हम लोग बढ़ें अगली क्वेश्चन की ओर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम लोग आराम से कर लेंगे। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आपने अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, साउंड इज हियर्ड 5 seconds later, the lightning is seen in the sky on a rainy day. Find the distance of the location of lightning. कुछ नहीं, टाइम दिया हुआ है, साउंड का स्पीड आपको पता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपसे कहा था कि कमेंट करो, यहाँ हमें बताना ही पड़ जाएगा। तो चलो 1 सेकेंड पॉज करके कमेंट कर दो। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स्पीड ऑफ लाइट, याद है, कमेंट कर दो। तो अब इसमें पूछ रहा है दिया हुआ क्या क्या है वो देख लो। गिवन दिया हुआ क्या क्या है, टाइम दिया हुआ है आपके पास, टाइम कितना है 5 सेकेंड। स्पीड इक्वल टू कितना है 346 मीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस इक्वल्स व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आप सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला को लिखो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां तक में कोई परेशानी, आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगी। डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं 346 इंटू 5, यूनिट कौन लिखेगा, मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड। चलो इसको यहाँ लिख लो ताकि सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 20 3 23 बचा 2 15 2 17 मीटर। इतना है क्या आंसर, बिल्कुल है। 1 पॉइंट, अगर इसे आप किलोमीटर में चेंज करना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1.73 किलोमीटर। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और साथ ही साथ कल हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कल क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक शब्द में क्या बोला जाता है? अगर एक वर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपसे पूछा जाए एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में, तो आप क्या भरेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फिजिक्स में। तो चलो ये कमेंट करके आप बताओ। फिर अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। चलिए, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो और अपना नोट्स बनाते रहो। चलो, थैंक यू।